हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में बने शवगृह में रखे मृतक व्यक्ति का शव खा गए चूहे। परिजनों ने किया हंगामा। जी हां, शव में आपको बता दें शवगृह में रखा फ्रीजर भी खराब है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। अपने कारनामों के लिए चर्चा में रहने वाला मिर्जापुर का मंडलीय चिकित्सालय एक बार फिर एक नए कारनामे के चलते सुर्खियों में आ गया, जहां पर परिजनों ने मृतक के शरीर को चूहों के खा जाने का आरोप लगाया है। परिजनों के हंगामे के बाद हरकत में आया अस्पताल प्रशासन। बता दें कि मिर्जापुर का मंडलीय चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के अधीन है, जहां कल एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसकी बॉडी अस्पताल के पीछे बने शवगृह में रखने के लिए भेजी गई थी। परिजनों ने कहा कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बॉडी खुली रखने से सड़ सकती है। फ्रीजर चालू करने की मांग की गई तो पता चला कि फ्रीजर खराब है और इसके बाद परिजनों से बर्फ लाने को कहा गया। परिजन अपने पैसे से बर्फ खरीद कर ले आए और बॉडी को उसी पर रखा गया। जब बॉडी लेने पहुंचे तो देखा कि कई जगह से मांस गायब था और जिस पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने कहा यहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम भर का है, कोई सुविधा और नहीं है, कर्मचारी बहुत बदतमीज है। वहीं इस मामले में जब चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात करनी की चाहिए तो उन्होंने बताया कि कल एक बॉडी आई थी जिस पर घाव के निशान मिले हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि चूहे के काटने से घाव बने हैं। किया है और मोर्चरी में बताया जा रहा है कि एक बॉडी को चूहे ने काट दिया है। मामला क्या है, सच्चाई क्या है, क्या कार्रवाई करने जा रहा है? ये संज्ञान में आया कि एक बॉडी कल आई थी और उसको यहाँ पर रखा गया है। तो जब आज परिजन बॉडी को वापस लेने आए तो उन्होंने शिकायत करी कि यहाँ पर उस बॉडी को कुछ घाव बने हैं उसके ऊपर। उन जो परिजन थे उनके अकॉर्डिंग जो उनका वक्तव्य है या उनका कहना है वो ये है कि इसको चूहे द्वारा काटा गया है। तो इसके ऊपर समस्त जो भी इसके लिए इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया है और एक कमेटी गठित की गई है जो इस प्रकरण की जांच करेगी और इसके ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके लिए उचित कार्यवाही के लिए अनुमोदन करेगी। लापरवाही है सर, मानते हैं कि लापरवाही जैसे कि बॉडी सुरक्षित नहीं है। अब ये तो देखिए जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि, लेकिन जो इसमें डॉक्टर्स हैं वही सब जांच कमेटी में होंगे, तो वो अगर कोई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ पे जिला अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? क्यों हम हंगामा नहीं कर रहे हैं। हमारा एक मित्र था जिन्होंने आत्महत्या किसी कारणवश कर लिया, उसको हम लोग जिला अस्पताल में लेके आए। यहाँ पे रखने के लिए हम लोग से घूस मांगी गई 2000 रुपए। यहाँ पे बर्फ तक की व्यवस्था नहीं है, फ्रीजर तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग से बर्फ मंगवाई गई, पन्नी मंगवाई गई, यहाँ तक की बर्फ लगवाई तक हम लोग से 2000 रुपए लिया गया। यहाँ पे बॉडी हम लोग की सुरक्षित रहेगी। सुबह आके देखा गया तो यहाँ पे पेट में पूरा छेद है, हाथ में पूरा छेद है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल प्रशासन यहाँ पे कोई सिर्फ दिखावा ही करता है। यहाँ पे सारे पैसे क्या हो रहे हैं भाई? यहाँ पे आप जाके देखिए बॉडी के साथ क्या हाल हुआ है। यहाँ पे एक बार जाके देखिए आप। अच्छा, यहाँ पे मौके पे जिला अस्पताल के उच्च अधिकारी भी आए थे? आए, आश्वासन देके चले गए और बोल रहे हैं लिखित दीजिए। अरे हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग लिखित देंगे, कार्रवाई तो आप लोग करेंगे ना। अच्छा, ये बॉडी मतलब जिनकी मृत्यु हुई उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो आत्महत्या की है किसी कारणवश। तो इनकी बॉडी कल आई थी? जी कल आई थी शाम को। सुबह जब आप लोग आए लेने के लिए तो क्या स्थिति ये थी कि यहाँ पे पहले तो कुछ केस वगैरह पड़ी नहीं थी, फिर यहाँ पे छेद है, कमर पे छेद है उसके, हाथ का पूरा चमड़ा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है। यहाँ पे एक बार देख लोगे तो कहोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल अली है। आज हम आएंगे यही चेक करने। नहीं, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे। आप लिखेंगे, लिखिए। आप काम है, आप नहीं व्यवस्था दे रहे हैं सर, नहीं दे पा रहे। अगर आपके घर से ऐसा होता तो आप क्या करते हैं? आपके परिवार के आपके बॉडी से होता है, क्या लेंगे?
सर ये टेक्स को प्रमाण पत्र को हमको ये बताइए तो तुरंत कार्रवाई करिए ना, नीका पड़ी आप सब लिखिए, हमने बता दिया आप लिखिए 5 से 10 मिनट में चाहिए हमको, ये बताइए आप लोग का क्या कहना है, क्यों अस्पताल में आप लोग आए यहाँ पर? हॉस्पिटल में हमारे बुआ के लड़के का वो आत्महत्या कर लिया था, उसी कारण हम लोग आए थे। कल पीएमओ के लिए हम लोग यहाँ पंचनामा के लिए यहाँ रखा गया लाश। तो हम लोग हमने खुद डॉक्टर साहब से बोला कि गर्मी का दिन है, डिफ्यूजर चालू करा दीजिए, उसी में रखा जाए, नहीं तो लाश 2 बजे तक खराब हो सकती है, महक जाएगी। तो डॉक्टर साहब कहें कि एक आदमी उनका आया, चेक किया गया डिफ्यूजर नहीं सही है, तो ये हुआ क्या किया जाए। पूरी वीडियो है मेरे पास, हंगामा हुआ, डॉक्टर साहब वहां से नहीं निकले। डॉक्टर साहब के साथ जो जूनियर डॉक्टर थे वो कहे ऊपर जाइए, तो ऊपर हम कहाँ जाएं, लखनऊ जाए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम 2000 रुपए का बर्फ मंगाए। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बर्फ का व्यवस्था कर दीजिए, हम अपने कर्मचारी को भिजवा के पन्नी का पैसा भी उनके पास है, अंदर बर्फ रखा है। अभी को आ रहे हैं इनके कर्मचारी, जब इतना शिव तांडव हो गया उसके बाद। नहीं, आप लोगों ने एक आरोप जो लगाया है, आरोप भैया एकदम सत्य है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे कम से कम इतना बड़ा, इतना यहाँ पे इतना, ये हाथ को पूरा चूहा खा गया बर्फ पे। अभी आ रहे हैं तो ये हम ये चाहते हैं कि आए दिन इमरजेंसी वार्ड में तांडव होता है, जो इनके कर्मचारी बहुत बदतमीज हैं। क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं आए दिन कोई गांव से फोन आता है, भैया मेरा तबीयत खराब है। डॉक्टरों ने क्या कहा? आपने दिखाया डॉक्टरों को कहा, डॉक्टर को दिखाया, सीनियर आए देखे, उसके बाद प्रिंसिपल साहब नहीं आए। आ रहे हैं प्रिंसिपल साहब, पता नहीं कहां से, किस जंगल से चले हुए हैं, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले सीएमएस साहब जो भी आए हैं वो आए हैं, देखे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आश्वासन दिया गया। उसके बाद एक छोटा, कहते हैं ना कि बड़ी मछली बताने के लिए छोटी मछली को खाया जाता है। हाँ। एक कर्मचारी 12,000 रुपए पे संविदा पे यहाँ नौकरी करता है, उसके ऊपर गाज गिराया जा रहा है। हम दुकान है मेरे क्या नौकर है, तो हम मालिक जहाँ कहेगा वहाँ नौकर जाएगा ना, तो आप दुकानदार को भी पकड़िए। डॉक्टर भी, डॉक्टर का नाम नहीं बताऊं, नाम है। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली जनपद में दिखा कोहरे का असर। आपको बता दें 4 दिन से लगातार दिख रहा है कोहरा। घना कोहरे के चलते दृश्यता शून्य हुई है, सड़क पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे वाहन। मार्च महीने में भी दिख रहा कोहरे का असर, शाम होते ही दिखने लगता है कोहरे का असर। सुबह 8 बजे के बाद ही मिलती है कोहरे से निजात। सोनभद्र जिले के बिल्ली मारकुंडी मार्ग पर ओबरा थाना क्षेत्र के कुसहवा टोला में मंगलवार को टिपर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टिपर चालक ने कथित रूप से बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार दोनों युवक ओबरा पावर हाउस से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में टिपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी है। घायलों की पहचान गुंजन सिंह 25 वर्षीय और पुत्र रविंद्र प्रताप सिंह तथा सचिन 17 वर्षीय पुत्र इंद्रेश कुमार निवासी हाईडेल कॉलोनी चोपन के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और टिपर चालक की तलाश की जा रही। क्या नाम है? जयप्रताप सिंह। कैसे घटना घटी है? टिपर वाला मार दिया। टिपर वाला क्या नाम है? विश्वजीत नाम है हमारा। कहाँ के निवासी हैं? चोपन हाडिल कॉलोनी के। अभी घटना घटी आपके परिवारजनों का क्या है पूरी घटना? जी, हमारे जो
भाई चोट लगा, दोनों हमारे भाई हैं। वो लोग ओबरा से प्लांट से तरफ से आ रहे थे। ट्रिपल का इतना तेज रफ्तार था कि वो साइड में लगाए गाड़ी अपनी, वो फिर भी वो धक्का देते हुए रोड चली गई गाड़ी। और दोनों की हालत कैसी है? अरे दोनों का हालत, एक तो सिर में चोट लगा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, अब एक की तो है सभी पर है, उनको भी लेके उनका भी एक उंगली फ्रैक्चर हो गया था। दोनों रिफर है जी, दोनों रेफर हो गए लोडी के लिए। दोनों आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि टिप्परों को किस तरह चलना चाहिए? सर उनको टिप्पर अपने अनुशासन में चलना चाहिए, वो देखता किस साइड से अपना। हाँ, भली बात है, जहाँ उनको हमसा दिखना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए भाई, सबका जीवन है भाई। खबर हरदोई से है। पाली भरखनी नगर मार्ग पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को पीएचसी पाली भेजा है, जहां से उन्हें जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सवाईजपुर क्षेत्र के बमरौली गांव निवासी योगेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार और सुधीर पुत्र सर्वेश मंगलवार सुबह हाई स्कूल की कला विषय की परीक्षा देने के लिए बाइक से ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज अनंतपुरा जा रहे थे। जैसे ही वे पाली भरखनी नगर मार्ग पर दलेलपुर पुलिया के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों छात्र उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बाइक का अगला पहिया टकराकर वहां पर 2 टुकड़े में बट गया। वहीं घायलों के सिर से निकले खून से सड़क लाल हो गई। घटना के बाद अस्पताल आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तत्काल पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को पीएचसी ले जाया गया पाली, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने निजी अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने के मुताबिक घायलों में एक छात्र की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस मामले में सबसे गंभीर बात ये सामने आई है कि दोनों छात्र नाबालिग हैं और परिजनों ने उन्हें बाइक से परीक्षा देने भेज दिया था, जबकि उनके साथ कोई भी अभिभावक मौजूद नहीं था। वहीं पाली थाने के उप निरीक्षक अतुल शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच करे और वाहन की तलाश जारी है। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर के डीएम पर लगा 50,000 का जुर्माना। एससी ने डीएम पर लगाया 50,000 का जुर्माना। कोर्ट की अमानवा का लगा है जुर्म। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर की गई शिकायत 1966 में करीब 6 बीघा सरकारी जमीन खाली कराने के लिए पीड़ित जयप्रकाश दुबे ने की थी शिकायत। 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का किया गया उल्लंघन। सदर तहसील क्षेत्र के कंधरपुर गाँव की सरकारी जमीन का मामला। मामला यह है कि ग्राम कंधरपुर जो सदर तहसील में पड़ती है, वो वहाँ के एक आदमी जो है ग्राम समाज की 6 बीघे ज़मीन अपने नाम से 66 में पट्टा करा लिए अवैध ढंग से, जिसका मुकदमा जो है यहाँ चला डीएम साहब के यहाँ, फिर यहाँ से होते हुए कमिश्नरी गया, फिर रेवेन्यू बोर्ड गया, फिर वहाँ से हाई कोर्ट होते होते ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को 10 फरवरी को डीएम साहब को ये नोटिस दी गई कि आप जो है इंटायर फैक्ट्स और एनालिसिस सहित जो है अपना आप लेके यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत करिए। तो ये जो है 24 तारीख को 24/2/2026 को कुछ अभिलेख वहाँ प्रस्तुत किए, लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुई और अंत में उन्होंने जो है इसको कोर्ट की अवमानना मानते हुए जज साहब ने इनको 50,000 रुपये का आर्थिक दंड जो है इनको लगाया है और फिर ये तारीख जो है 23 मार्च को मुकम्मल की गई है। कौन लोग थे जो कब्जा कर रहे हैं? वो रघुनाथ त्रिपाठी हैं, वो पहले पीएससी में वायरलेस ऑपरेटर थे। उन्होंने जो है इसको कब्जा क्या किया है, पट्टा करा लिए थे, उसी को लड़ते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। उसमें कॉलेज के लिए सुरक्षित ज़मीन है, भीटा है और आने जाने का मार्ग है, कुछ बंजर ज़मीनें भी हैं, ये सब समझ। ये बहुत पुराना 1966 का मामला है, तब से विभिन्न स्टेज पर होते होते अब जा कर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है जी। अब आप समझिए, फिर हम लोगों के आने जाने का रास्ता एक ही है पूरे गांव का, वो भी ब्लॉक करके बैठे हैं
और उसके बाद भूमाफियाओं को बीच बीच में बेच दिए। फिर उसके लिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ कंटेम्प्ट लड़ना पड़ा, फिर जो है भूमाफियाओं से माफ़ी मांगे, फिर वापस हुआ। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हुए अंत में हम वहाँ पहुँचे हैं। अब ऊंची अदालत में है, देखिए कहाँ से हम न्याय मिलता है। कंधरपुर, सत्यप्रकाश दुबे। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से बाइक सवार महिला की इलाज के दौरान हुई है मौत। बाइक सवार चालक हुआ गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत की खबर से परिवार व रिश्तेदारी में कोहराम मचा हुआ। मृतक ममता यादव 40 वर्षीय पत्नी नेकपाल यादव निवासी माहौरी थाना फैजगंज बेहटा की रहने वाली है। बाइक सवार महिला पाने भतीजे के साथ गमी की होली मिलने जा रही थी और साथ ही फैजगंज बेहटा थाने के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हुआ। प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि के ड्रम की धुनों पर थिरके योगी। आपको बता दें, आचार्य बालकृष्ण के आगमन से परमार्थ निकेतन में योग और आयुर्वेद का अद्भुत संगम ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का विधिवत उद्घाटन आचार्य बालकृष्ण जी पतंजलि योग पीठ के पावन सानिध्य में हुआ है। और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के प्रेरणा स्रोत आचार्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की निदेशक साध्वी भगवती सरस्वती जी, प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि जी, प्रसिद्ध गायिका रूना रिजवी जी की विश्व के 80 से अधिक देशों में आए योग या जिक्सुओं को योग की अनेक विद्याओं के योगाचार्य ने मिलकर विश्व शांति हेतु प्रार्थना की है। आचार्य बालकृष्ण के पावन आगमन से परमार्थ निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का वातावरण और भी प्रेरणादायक बन गया। और साथ ही इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के प्रथम दिन गंगा जी की आरती में विश्व प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि ने अपनी ऊर्जावान तालों और रूना रिजवी ने पूरा वातावरण को ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजायमान कर दिया। देश विदेश से आए योग साधक उनकी लय और संगीत पर झूम उठे। और साथ ही आचार्य बालकृष्ण जी ने योग जिज्ञासुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया में अशांति दिखाई देती है, जबकि हम में से कोई भी अशांति नहीं चाहता है। और उन्होंने कहा कि यदि हमें जीवन में सत्य को समझना है तो हमें योगी बनना होगा। यहाँ आने में माँ गंगा की कृपा और व्यवस्था है। इस जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना हमारे अपने हाथों में है। तीर्थ नगरी के हरिद्वार बाईपास मार्ग पर मानवता और सुरक्षा को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मनसा देवी फाटक के पास हरियाणा नंबर की कार सवार 4 युवकों ने न केवल एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया, बल्कि उसकी पत्नी और मां और मामी के साथ सरेआम छेड़छाड़ भी की है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार वहां गुमानी वाला निवासी युवक बीती रात जब अपनी पत्नी, मां और मामी और 2.5 साल की बेटी के साथ कार से घर लौट रहा था, तभी मनसा देवी फाटक के पास हरियाणा नंबर की एक कार ने ओवरटेक किया और चालक ने कार को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि कार सवार 4 युवक जो नशे की हालत में थे, उन्होंने पत्नी पर अश्लील और साथ ही पगड़ियां कसनी शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया तो उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान युवक ने पीड़ित का सिर फोड़ दिया और गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई है। आरोप ये भी है कि हमले के दौरान युवक ने उनकी पत्नी और मामी के साथ सरेआम गंदी छेड़छाड़ और बदतमीजी भी की है। चीख पुकार सुनकर मौके पर राहगीर इकट्ठा होने लगे। खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस प्रशासन ने तुगलकी फरमान से व्यापारी वर्ग ने नाराज होकर किया कोतवाली का घेराव। आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल के समस्त व्यापारियों द्वारा पुलिस प्रशासन के रवैये से क्षुब्ध होकर मल्लीताल कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी ने कहा कि व्यापारियों को पुलिस द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पुलिस रोज 11 बजे दुकानों को बंद कर रही है, जिससे उनके व्यवसाय में घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि दुकान को 11 तक ही खोला जाए, जबकि उनके पास शान का पत्र है और पर्यटक स्थलों में दुकान 24 घंटे खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद दुकानें बंद होने से व्यापारियों को परेशानी हो रही है, साथ में यहां आने वाले सैलानियों को भी
काफी दिक्कत हो रही है। श्री नेगी ने यह भी कहा है, जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक शासनादेश आया था कि व्यापारी अपनी स्वेच्छा से 24 घंटे अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, पर पुलिस ने अधिकारी व कर्मचारी 11 बजे रात आकर दुकानों को बंद करने के साथ व्यापारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीना है तो शान से जियो। उन्होंने कहा, अगर व्यापारियों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो हर दिन कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा, व्यापारियों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन उसके उपरांत भी अभद्रता बंद नहीं हुई है, हमारे दुकानों से अभद्रता की जा रही है, जबकि शासन स्तर पर 24 घंटे के खुलने के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं। आज हम उसकी कॉपी यहाँ पे लाए हुए हैं और उस पर 24 घंटे शासन स्तर पर प्रदेश सचिव के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से 24 घंटे व्यापार को खोलने के आदेश हुए हैं। उसके उपरांत पुलिस उत्पीड़न हमारे व्यापारियों के खिलाफ जारी है और व्यापारियों से अभद्रता की जा रही है, होटल वालों से अभद्रता की जा रही है और यहाँ तक कि टैक्सी वालों से, गाइड वालों से सबसे अभद्रता की जा रही है। माँ बहन की गाड़ियां पुलिस द्वारा दी जा रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करने के लिए यहाँ पर। खबर हरिद्वार से है, जहां गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। सरकार इसे संतुलित बता रही है, लेकिन विपक्ष ने शुरू की है जोरदार विरोधबाजी। आपको बता दें, राज्यपाल अभिभाषण की ठीक बाद बजट पेश करने पर भी सवाल उठाए गए, जिसको लेकर आज हरिद्वार में प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार वार्ता की और पेश किए गए बजट को आड़े हाथों लिया है। गैरसैंण विधानसभा सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गवर्नर गो बैक के नारे लगाए और वेल में उतर आए। सत्र की छोटी अवधि, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विरोध जताया गया। कुछ विधायकों ने नाम वॉकआउट भी किया है और साथ ही पेश किए गए बजट को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड के लोगों को धोखे में रखना चाहती है। सरकार अपने मुखिया धामी जी का चेहरा चमकाने पर लगी है। 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन तो खर्च कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए असलियत में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। पिछली बार 2.94% था, इस बार परसेंटेज नहीं दिया है। इस बार आखिरी पेज में एक क्वेश्चन आंसर है, उसका ब्याज जा रहा है, सैलरीज जा रही हैं। और आप देखिए किस तरह से, मैंने पिछली बार भी जब केंद्र का बजट आया तो अभी सभी पत्रकार बंधुओं से बात की थी, 3500 करोड़ के करीब हमारे राज्य का पैसा उत्तराखंड का जल जीवन मिशन का था, जो केंद्र सरकार के पास था। आज मैंने पूरा बजट देखा, कहीं पर कोई जिक्र नहीं। आप वो पैसा लाएंगे, वो पैसा नहीं लाएंगे। हमने उस दिन भी आशंका जताई थी कि आप केंद्र सरकार बजट है उसमें क्या मानते हैं आप? देखिए, बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। अगर पिछले साल के 2-3 साल के सारे आंकड़े देखें तो बजटरी एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में बहुत फर्क मिलता है। ये बताते कुछ हैं और करते कुछ। आज का बजट पूरी तरह से खोखला है। आज के बजट में जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है कि तमाम मदों को छू तो लो, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहेगा। बार बार हम कह रहे हैं दिशाहीन बजट। उत्तराखंड का जो केंद्र सरकार के पास पैसा था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कब लेंगे, कैसे लेंगे। उत्तराखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं वो सारी की सारी गायब नजर आती हैं। रोजगार सृजन इस बजट से बिल्कुल नहीं होगा। संतुलन की बात करते हैं, ये पूरी तरह से असंतुलित बजट है। इस बजट के अंदर कहीं पर प्रोविजन नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। गरीबों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई, माइनॉरिटीज की, SC/ST तबके की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। बुजुर्गों के लिए इस बजट में कहीं पर कोई चीज नजर नहीं आती। मिडिल क्लास जो महंगाई की मार झेल रहा है, 60 रुपए कल ही बढ़े गैस के सिलेंडर के, मिडिल क्लास को कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगी। पलायन के लिए आप 10 करोड़ रुपया रख के सोचें कि उत्तराखंड के पहाड़ का पलायन रुक जाएगा, इससे बड़ा झूठ और धोखा कुछ नहीं हो सकता है। आज तमाम आंकड़े देखने के बाद
ये एक झूठ का पुलिंदा हमने देखा। इसमें आंकड़ों की और शब्दों की बाजीगरी है और पूरी तरह से ये उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा काम। पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ा है और कुंभ मेले के लिए 1027 करोड़ का बजट पेश किया है। लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार शब्द डाल दिया गया है उसको। अगर आपने अनुदान, मतलब आप कुंभ भी करवाएंगे तो भारत सरकार के अनुदान पे कराएंगे। हमें अच्छा लगेगा, हम भी धार्मिक होना चाहिए, कुंभ हो अर्ध कुंभ हो सब अच्छे से होना चाहिए। पिछली बार की तरह गबन नहीं होने चाहिए, ध्यान रहे सरकार को। वैक्सीन का जो घोटाला हुआ था, हरिद्वार के लोग आज तक, उत्तराखंड के लोग उस घोटाले से अपने आप को बाहर नहीं कर पाए। कॉरिडोर की डीपीआर नहीं आई है लेकिन बजट जारी हो गया कॉरिडोर। देखिए कॉरिडोर तो छोड़िए, इनकी कोई डीपीआर नहीं आती। बोगस सरकार है, अनपढ़ लोग बैठे हुए, अफसरशाही हावी है। मैं तो आज सुन रहा था बजट धामी साहब का, तो मुझे बाद में वो फिल्म का डायलॉग याद आया, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हो? पूरी बजट के अंदर केवल आंकड़े, तुकबंदी, दो कविताओं के छंद, उससे कुछ नहीं होगा। धामी साहब ये बताइए रोजगार कैसे सृजित होगा, पलायन कैसे रुकेगा, महिला कैसे सुरक्षित रहेगी, किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? इन तमाम चीजों पर आपने कहीं पर कोई एक शब्द नहीं बोला है। और अंत में कहना चाहूंगा, हरिद्वार जिला जो बहुत बड़ा हिस्सा एक रेवेन्यू का देता है राज्य सरकार को, हरिद्वार जिला पूरी तरह से उपेक्षित है और हरिद्वार के जो भाजपा के एमएलए हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं। विधायकों जागो। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में संचालित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा। सोमवार को यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों द्वारा पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश, बाद में मामला और अधिक तूल पकड़ गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र छात्राएं भी शामिल हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपनी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, प्रदर्शन के बाद छात्रों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज किया है। इस दौरान मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लिया था। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विज्ञापन में इस कोर्स को मान्यता प्राप्त बताया गया था और साथ ही छात्रों का कहना है कि यदि कोर्स को मान्यता नहीं मिलती है तो उनकी डिग्री वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में वे ना तो किसी अस्पताल में पंजीकरण करवा पाएंगे और ना ही किसी सरकारी या निजी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जलाल है। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर में जब हम इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आए, हम आर्मी के थ्रू आए। एक जेके ट्रिपल एस करके एक एग्ज़ाम होता है, हमने वो एग्ज़ाम पास किया, हमें ये यूनिवर्सिटी मिली। तब साइट के ऊपर इन्होंने लिखा था INC RNC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। और उस टाइम पे अगर सही मायने में देखा जाए तो हमें इतना पता भी नहीं था। हमने 12th पास की थी कि ये मान्यता वगैरह क्या होता है। हमें 6 मंथ के बाद ये चीज़ समझ आई कि इनके पास कुछ भी नहीं है। हमने जब इनसे जाके क्वेश्चन किया कि सर आप बिना मान्यता के हमें पढ़ा रहे हो यहाँ पे, उन्होंने बोला मेरे पे यकीन रखो, मैं मान्यता ले आऊँगा, तुम्हारा फ्यूचर मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तुम सेफ हो यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इसी तरह हर बार जब हम उनके पास जाते रहे बात करने के लिए, उन्होंने सेम चीज़ हमें बोली, मुझे 10 दिन का टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, 2.5 महीने का टाइम दो। और हमने हर बार उन्हें टाइम दिया। हमने हर बार उन पर भरोसा किया कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे ये इंसान, ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। अब लास्ट पे जिस टाइम हमने अपनी आवाज़ उठाई, लास्ट ईयर हम 27 डेज़ हम डे नाइट गेट के ऊपर बैठे हैं और हमारी आवाज़ तब भी इस इंसान ने दबा दी और तब भी इसने हमें आके धमकाया, हमें ज़बरदस्ती घर भेज दिया। वो वाला हमारा जो प्रोटेस्ट था वो रुक गया। हमें इन्होंने एक एफिडेविट दिया। हमें अब क्या मांग कर रहे हैं आप? इस टाइम हमारी सिंपल एक मांग है कि हमें माइग्रेशन दें और जो मेरे भाइयों के ऊपर जो झूठे मुकदमे, जो झूठी धाराएं लगाई हैं, उनको हटा के उनको रिहा किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, अगर हम में से कोई सुसाइड करता है, हम में से किसी को कुछ होता है, उसका जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन होगा, अशोक कुमार गदिया होगा। उसके अलावा इस चीज़ का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। वो इंसान हमें ओपन आके बोलता है कि मैं तुम्हारे घर मैप पे से गायब करवा दूंगा।
तुम्हारे मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर गायब करवा सकता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स मरवा सकता हूँ, तुम कब पैदा हुए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नादिया फारूक है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कश्मीर से हूँ। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सर हम यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में JK हदवाना स्कीम के थ्रू आए हैं। सर इन्होंने INC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी वेबसाइट में चढ़ाया था, तो वो देख के हमने एडमिशन ले लिया। JK स्कीम के थ्रू हमारा एडमिशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कोई INC ये कोई अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, इनके पास कोई भी मान्यता नहीं है। तो उसके बाद हमने अपनी आवाज़ उठाई, हम कंटिन्यू चेयरमैन सर के पास गए। हमने कहा सर आपके पास कोई भी अप्रूवल्स नहीं है, आपने हमें धोखा क्यों दिया, आपने हमारा एडमिशन धोखे से क्यों लिया और आपने इंडियन आर्मी को भी धोखा दे दिया। तो वहाँ से सर बोलते हैं हाँ मैंने गलती से ले लिए, लेकिन अब INC आ जाएगी, आप उसके लिए वेट करो। यही करते करते यहाँ तक हम पहुँचे। हमने बहुत बार अपनी आवाज़ उठाई और ये हमारी आवाज़ बार हमें चुप करवा रहे हैं, दबा रहे हैं। कल भी जब हमने आवाज़ हम 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल इन्होंने इन दिनों यूनिवर्सिटी पूरी बंद थी, तो कल इन्होंने फिर भी मतलब विदाउट कोई सॉल्यूशन इन्होंने यूनिवर्सिटी खुद ही खोल दी, बोला जो करना है करो। तो सुबह हम आए थे रिसेप्शन पे, हमने कोई भी बदतमीजी कुछ भी नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने सुबह हमारे भाइयों पे झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भिजवा दिया कि ये सुसाइड कर रहे थे, तो इन्होंने इलीगल काम किया वहाँ पे। तो वो हमें प्रोवोक चेयरमैन सर ने किया, उन्होंने हमें सुसाइड के लिए प्रोवोक किया। जब भी हम उनके पास गए उनने बोला करो जो करना है। आप अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी बस यही मांगे, हमें अब कोई मान्यता नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी में, हमें बस माइग्रेशन चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे वहाँ पे। कल शाम को भी फैकल्टी हमारे हॉस्टल्स में आई, बोला कि यहाँ से निकलो। पहले तो हमारे भाइयों को धोखे से FIR उन पे लगाया, पहले हमें बोला कि हम इनकी सेफ्टी के लिए 10 मिनट के लिए इनको ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उनके बाद में उन्हीं पे FIR दर्ज किया और हमें धक्के मार के बाहर निकाला। बोला कि अगर आप खुद नहीं निकलोगे हम आज आपका सामान खुद ही पे करके आपको निकाल देंगे। खबर अजमेर से है, जहां वाल्मीकि समाज के युवक का अपहरण कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर धारदार हथियार से हमला करने के मामले को लेकर आज वाल्मीकि समाज ने आक्रोश जताया और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि 8 मार्च को रात्रि करीब 11 बजे गुलाबबाड़ी नाका मदार फाटक पर आरोपी मंथन यादव, कमल कुलदीप भड़ाना, मोहित भड़ाना और साथी देवराज चौहान व अन्य द्वारा वाल्मीकि समाज के 2 व्यक्ति रघुवीर सारसर व अर्जुन कालोसिया और साथ ही नागबाई कच्ची बस्ती के साथ लाठी, सरिये, चाकू व अन्य हथियार के साथ लैस होकर रघुवीर और अर्जुन के साथ में गाली गलौज की है, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। आरोपियों में 2 लोगों के पास रिवॉल्वर भी थी जो हवा में फायर कर रहे थे। मारपीट के बाद आरोपियों ने रघुवीर और अर्जुन को घायल अवस्था में उसके घर के बाहर पटक कर फरार हो गए हैं और साथ ही हमले से दोनों वाल्मीकि समाज के युवकों के बहुत गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें रघुवीर सारसर के सिर में गंभीर चोट व पैर की हड्डी टूट गई है और अन्य अंदरूनी चोटें आई हैं व अर्जुन कालोसिया ने गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से अलवर गेट थाने में FIR दर्ज करवाई गई। इंडिया टीम जीती थी, जीतने के बाद हम थोड़ा नाच उतरे थे तो थोड़ा धक्का मुक्की हुई, उसके बाद उन्होंने झगड़ा करा। झगड़ा होने के बाद में फिर हम घर पे चल गए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, बोला बाहर आओ थोड़ा, तो ज़बरदस्ती बंदूक रख के गाड़ी में बैठा के लेके गए हमको नाके मदार पर। फिर वहाँ पे मारा उस जगह पे हमको। कौन लोग थे? ये मंथन यादव था और उसका क्या नाम, कमल यादव, कमल उसका आगे था ना, फोटो वो लेकर आया आप। हाँ फोटो से जानता हूँ उनको। और गुजरों के छोरे थे वैसे तो, उन्होंने कराई। कितने बजे की घटना है? 11 बजे की। आपको किन चीज़ की लगी? आपको? मेरे यहाँ पैरों में लगी है, हाथों में लगी हुई है, माथे में लगी है। और साथ में कोई किसके लगी है? और मेरा दोस्त है रघुवीर यादव, उसके लगी है। रघुवीर भर्ती है क्या? हाँ भर्ती है अस्पताल में भी। कल रात को ऑपरेशन हुआ उसका, अब ये वापस 2 ऑपरेशन और होंगे। मारा उससे था सरिया आते ना, पाइपों से मारा था और फायरिंग भी की थी उनने। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वैसे जाति वाती पे हमारे कर रहे थे, वो गालियाँ वगैरह थे हमारे समाज वालों को। आज क्या किया आप लोगों ने? आज बस इनको लेकर आए इंसाफ के लिए। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कलोचिया। कहाँ रहते हैं? मैं नागबाई।
बेरहमी से मारा उन्होंने। उनका नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन सब गुजर समाज से थे, तो इसलिए मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन से बच्चे आपके, कौन से बच्चे को लगी है? मेरा बच्चा एक तो रघु भाई, एक अर्जुन। क्यों मारपीट क्यों हुई, क्या मालूम? ये मारपीट बच्चों के ऐसे हंसी खेल में हुआ, लेकिन उनको वापस माफी दिलाने के कारण लेके गए जालसाजी से, तो उनको है ना बहुत रेमी से मारा। बस माफी के हिसाब से लेके गए, लेकिन उनको माफी नहीं दी, उनको ले जाके और बहुत मारपीट करी और फायरिंग चला के उनको पिस्तौल रख के उनको मारा। उसमें बैठा के लेके गए? कार में बिठा के लेके गए थे। मारपीट कहाँ पे, किस जगह पे की? ये मार्केट नाका मदार पे करी थी। आपका नाम? रेखा नागभाई, धोलावाटा नागभाई। एसपी साहब ने आश्वासन दिया 5 बजे तक का, और 5 बजे तक अगर अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते तो ठीक है, अन्यथा वाल्मीकि समाज का प्रत्येक बंदूक आज 5 बजे अर्बन गेट थाने का घेराव करेगा, और अगर फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो पूरे जिले के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। ये सभी डिपार्टमेंटों की सफाई व्यवस्था बंद रहेगी। मामला ये है कि वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे हैं, उनको घर से उठाकर और कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको गाड़ी में पटककर और ब्रिज के नीचे मार कुटाई करी है, फायरिंग की है, एक्ट जातिवाचक सूचक शब्दों से उनको अपमानित किया। हम ये चाहते हैं कि या तो उन अपराधियों का इलाज कर दे पुलिस प्रशासन, अन्यथा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति रोडों पर उतरेगा और उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वो सभी अपराधी है और जांच का विषय है, अभी सब आ जाएगा, वीडियो वायरल है। ये मामला सब अभी जांच का सब्जेक्ट है, जांच का विषय है। अभी हमारे 2 बच्चे एडमिट है, घायल है, और एक तो उसमें सीरियस है। तो हम ये चाहते हैं कि उन सबसे बात करने के बाद ही हमारा डिसीजन जो होगा आगे आपको बता देगा। श्रवण टोनी, पूर्व पार्षद। वाल्मीकि समाज के 2 युवाओं को आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नागभाई धोलाबाटा से उठा के ले जाते हैं, अपहरण करके, और ले जाके गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज के नीचे उनके दोनों हाथ पैर तोड़ देते हैं, वहाँ फायर करके दहशत फैलाते हैं, जातीय सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। उसके साथ 2 वो अपराधी, उनकी हिम्मत देखिए, उन घायल जो हमारे समाज के दोनों बच्चे हैं, रघुवीर और अर्जुन, उनको पुनः उनके घर के बाहर घायल अवस्था में पटक के चल जाते हैं। आज समस्त वाल्मीकि समाज अजमेर ने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, उनको तुरंत गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारे सामने ही आज संबंधित थाना और संबंधित थाने के जो सीईओ है, उन्हें एडिशनल एसपी साहब ने फ़ोन करके बोला है कि तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करे। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आज समाज के लोग एसपी ऑफिस के यहाँ से धरने से उठे, लेकिन उठते वक्त समाज ने ये भी एक संकल्प लिया है कि आज शाम को 5 बजे तक अगर उन किसी भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आज शाम को 5 बजे वाल्मीकि समाज के सभी लोग अलवर गेट थाने का घेराव करें। एकदम इंडिया टीम जीती थी। खबर हरदोई से है। हरदोई जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद माहौल गर्मा गया। इलाज के दौरान युवक की मौत होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव निवासी छोटे पुत्र स्वर्गीय सुक्खा का बेटा मोहित बीते शनिवार गांव से बेनीगंज स्थित राधा कृष्ण मैरिज लॉन की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था। बताया जा रहा कि रास्ते में रामपाल कारखाना के पास सामने से आ रहे आइसर ट्रैक्टर से चालक से भन्नू पुत्र सुंदरलाल पासी ने लापरवाही और तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते हुए मोहित की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और साथ ही घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायल मोहित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी हरियाणा अजीत सिंह चौहान परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आक्रोशित परिजन किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। दिनांक 7/3/2026 को रात्रि लगभग 10 बजे छोटे पुत्र सुक्खा निवासी पिपरी थाना बेनीगंज के द्वारा थाने पर आकर यह सूचना लिखित में दी गई कि उनका पुत्र मोहित शाम को लगभग 7 बजे जब अपने गांव पिपरी से बेनीगंज की तरफ जा रहा था, तब इन्हीं के गांव के ट्रैक्टर चालक भन्नू के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घायल मोहित को उपचार हेतु हायर सेंटर भिजवाया गया था, जहां KGMU लखनऊ में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान
कल दिनांक 9/3/2026 को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात आज दिनांक 10/3/2026 को परिजनों द्वारा रोष प्रकट किया गया एवं शव को सड़क पर ले आया गया था। तत्काल मौके पर पुलिस बल द्वारा पहुंच करके परिजनों को सांत्वना देते हुए एवं समुचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए भिजवा दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में प्रचलित है। हरदोई के बखौली में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मार्थ युद्ध शंखनाद अभियान के तहत काशी के लखनऊ की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया तो 11 मार्च के बाद देश में वैचारिक धर्म युद्ध होगा। शंकराचार्य ने कहा कि ये धर्म युद्ध किसी हथियार से नहीं बल्कि असली और नकली हिंदुओं के बीच विचारों की लड़ाई होगी। और साथ ही गौ संरक्षण के मुद्दे पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पिछली पशुधन गणना के अनुसार देश में करीब 15 से 20 लाख गाय कम हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक और गाय की संख्या घट रही है, वहीं दूसरी ओर गौ हत्या से जुड़ी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा लेने की बात सामने आई है। बिहार में एक मौलाना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा, किसी की भी मां का अपमान करना गलत है। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती के सुकैया गांव में वन विभाग के कर्मियों पर बर्बरता का आरोप है। लकड़ी चोरी के नाम पर डराया गया, फिर घर में घुसकर की गई मारपीट और लूटपाट। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी नहीं मिला न्याय। पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है। पीड़ित ने लिखित शिकायत देकर डीएम एसपी से लगाई है न्याय की गुहार और साथ ही ककरदरी रेंज के दोषी वन कर्मी पर एफआईआर और निलंबन की उठी है मांग। क्या रक्षक ही बन जाएंगे लुटेरे? डीएसपी की जांच पर क्यों उठ रहे सवाल? क्या नाम है आपका? अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय गए थे, एससीओ साहब के ऑफिस में गए थे, क्या शिकायत लेकर गए हैं? पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था? तो हम लेके गए हैं, 12 बजे रात के आए हैं, 4-5 लोग थे, जबरदस्ती घड़ीस के लेके गया है, मरते लेके गया है रेंजरी। तो लोग रेंजरी पे पहुँचाए नहीं, तब दोनों घोड़ा बांध दे नहीं, दोनों घोड़ बांध के तब मारे नहीं। जब पूछ के कहते हैं कि तुम लकड़ी काटे हो कि ना काटो, तब हम चिल्ला कहते हैं कि हम नहीं काटे हैं, काटा है कोई दोसर फंसा होते हैं हमें। कौन आपको फंसा रहा है? रेशमणी है, राहुल है और क्या बोलते हैं विकास है। ये लोग हैं कौन? ये फॉरेस्ट गार्ड है। फॉरेस्ट गार्ड है? तो फॉरेस्ट गार्ड ने आपको बांध के मारा है? दोनों टांग बांध के तब मारे नहीं। अच्छा, तो 5-6 डंडा टूट गया है। तो पुलिस से आपने शिकायत की, तो पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया? बोलते हैं कि हाँ देखा जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितने तारीख की घटना है? ये 18 तारीख के है। तो उसमें क्या एप्लीकेशन दिए हैं? आपको जुर्माना उर्माना लगा? 65,000 रुपये मांग रहे थे, तब 20,000 रुपये पे लेके जाके छोड़े हैं। 20,000 कौन दिया है? आपको जानकारी है सब? हाँ, जैसे हम लोग रात में सो जात रहा तो पहले हम इनका पकड़े नहीं, उसके बाद में जब ये बिटिया हमारा रोए लगी तो हमें छोड़ देनी, बस तुरंत इनका लेके चले गए, कहीं चलो राहुल से मिल लो, बस तुरंत चले आए, बस लेके चले गए। जिससे घर से बाहर निकले बस तुरंत मारे लागे हैं। कौन मारने लगा? पुलिस वाले थे कि वन विभाग वाले? पुलिस वाले ना रहे, खाली एक तो वर्दी में रहा और सब वैसे सादी वर्दी में रहे, सब वही रेंजर हुए हैं। मारने लगे? हाँ, फिर आप घर से बाहर लेके गए तब मारे नहीं। जिसे हम लोग घरे रह गए, इनका लेके तुरंत चले गए। पहले हम इनका पकड़े नहीं, हम लोग 12 बजे रात में सो जाता रहा सब है। क्या 12 बजे रात में आपके घर में घुसाए थे? हाँ, घर में घुसे, पहले हम इनका पकड़े, जब हमारी बिटिया रोए लगी ही तो हमें छोड़ दी, तक इनका लेके चले गए तुरंत। अच्छा, हाँ, ये सोच रहे। फिर पैसा देने की बात कहाँ से आई? पैसा कौन दिया है? 20,000 ससुर हमारे दीन है। आपके ससुर ने 20,000 दिया है? हाँ। किसको? रेंजर लोग का दीन है, तब छोड़े नहीं, रात भर बंद करे रहे, दारू पी के मारे नहीं। अभी आपने यहाँ सीओ साहब से, डीएम साहब से क्या शिकायत करी है? तो यही सब है कि जिसे गलती करती तो कोई बात नहीं, लेकिन ना गलती करे नहीं तो रुपया लेने मारे नहीं। रुपये तो कोई बात नहीं, लेकिन मरती ना तो कुछ ना हो।
अब कुछ होत ना कहे आज, अरे 21 दिन हो गल दिया गया है जब से अभी तक कुछ नहीं भा है। खबर उन्नाव से है, जहां दबंग ने गुर्गों के साथ 3 युवक को उठाया, एक को पीट कर उतारा मौत के घाट। दबंग विपिन सिंह के घर 8 मार्च की देर रात पार्टी का आयोजन था। इस पार्टी में एक IAS व IPS के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा। विपिन सिंह ने पार्टी के दौरान मनोकांत शुक्ल और साथी रामजी व महेंद्र नाम के युवक से गाली गलौज और साथ ही मारपीट की है। विपिन सिंह अपने गुर्गों के साथ मनोकांत समेत 3 को कार से गांव से अगवा कर ले गया था और आरोप है कि तीनों को जमकर मारा पीटा गया और पिटाई से मनोकांत की मौत हो गई है। मनोकांत का शव 20 घंटे बाद माखी थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई के बजाय लीपापोती में जुटी रही। चर्चा क्या है कि विपिन सिंह ने यहां जब अफसर पहुंचे थे तब उन्नाव पुलिस के ऊपर अफसर भी वहां मौजूद थे। क्या नाम है आपका? शिवदयाल शुक्ला, कहाँ के निवासी हो? ग्राम बसधना। क्या घटना हुई है? क्या पूरा मामला है? मामला ये हमारे घर पे आए 7-8 लोग, विपिन सिंह छोटू सन की, उनको हमने पहचाना है, बाकी जो थे उनको हमने नहीं पहचाना। घर से उठा के ले गए, अपने घर में जाके बहुत मारा, उसके बाद गाड़ी में लादा ले गए, उठा ले गए हमारे पापा को, मनोकांत। क्या वजह थी किससे उठा के? मतलब वो एक जगह ईटा पत्थर फायरिंग करने जा रहे थे, कह रहे थे यहाँ चलो, तो पापा ने कहा हम नहीं जाएंगे, तब जबरदस्ती उठा ले गए। जब गाड़ी में डाल रहे थे तब हमने कहा कहाँ ले जाओ, तो कहा तुमको भी जान से मार देंगे, इनको तो मार ही दिया। छोटू सन की विपिन सिंह, बाकी उनके भांजे थे और 7-8 लोग बाहरी थे, उनको नाम नहीं पहचानते। IG DIG राजू मल्होत्रा, विनय सिंह लखनऊ से, और ये चौकी थाना सब मिला रहा। दरोगा जी उसकी गाड़ी से 4 बजे आए हैं, 4 बजे तक उसके प्लाट पे रहे, चोखा बाटी खाया, वहाँ दारू चली, मुर्गा बना, सब कुछ पूरा दिन उसके साथ रहे। डेड बॉडी कल शाम को पता चला हमको। इसके बाद चौकी गए तो वहाँ सिपाही बताया दरोगा जी भी सो रहे सुबह। तब हम थाने गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, बैठे उन लोग आराम से कुर्सी पे बैठे, अंदर कोल्ड ड्रिंक ठंडा चल रहा। आपने शिकायत करी पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग हम ये चाहते हैं, इनका इनकाउंटर हो, घर पे बुलडोजर चले। उधर अरे 8-10 लोग रहे, मगर इसमें 3-4 लोग हम पहचानते हैं। जैसे इसका एक भांजा, वो जो गाड़ी का ड्राइवर, वो विपिन सिंह छोटू सन की। नहीं, यहाँ अकेले उठा के लेगा। 2 लोग जो हैं वो मतलब एक तो भाग गया, एक यही एडमिट है सरकारी अस्पताल में, कल आया था, वो भी थाने में था। डेड बॉडी इधर सिंघूपुर के पास मिली। हाँ, अभी तक पुलिस ने क्या बताया, कितने लोग गिरफ्तार हुए पता चला? कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी एक अभी गिरफ्तार नहीं। उसका भांजा फरार है, वो गिरफ्तार नहीं। बड़ी दुखद घटना है और वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अराजक तत्व तो आज भी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके द्वारा इतनी विभत्स घटनाएं की जा रही हैं। निश्चित रूप से प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, परिवार वालों से भी बात हुई है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। हत्या में प्रकरण को दर्ज कर लिया गया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, शेष लोग जो बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने वालों के साथ कितना प्रशासन कठोर कार्रवाई करता है। जो है IG राजू मल्होत्रा और IAS विनय सिंह आरोपी के घर आए थे 8 तारीख को, उसके बाद ये घटना हुई है। देखिए, ये अभी आम जनता के माध्यम से जानकारी मिली है, मेरे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अगर ऐसा है भी तो आप निश्चिंत रहें, इससे कहीं कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं क्षेत्र के विधायक होने के नाते कि जितने भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई।
खबर औरैया से है, जहां जिले की बेटी ने किया परिवार सहित जनपद का नाम रोशन। पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा की है पास, 632 रैंक पाकर बढ़ाया जनपद का मान। पिता उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम तिलकपुर की निवासी है रिचा। 23 साल की उम्र में की परीक्षा पास। रिचा सिंह के 2 बहनें एवं 1 भाई हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने झंडारोहण कर गंगा मेले की शुरुआत की है। डीएम के साथ कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद और रंगों के ठेले के साथ निकली है टोली। कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने हटिया स्थित रंजन बाबू पार्क में झंडारोहण कर गंगा मेले की शुरुआत की है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। रंगों के ठेले के साथ निकाली गई टोली ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रंगों की बौछार की है। जिलाधिकारी ने शहरवासियों को गंगा मेले की बधाई दी और कहा कि ये मेला कानपुर की सांस्कृतिक विरासत और वहां पर जिंदा दिली की प्रतीक है। गंगा मेले में 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है और जब अंग्रेजों ने होली पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कानपुर के युवाओं ने इसका विरोध किया और तिरंगा फहराकर रंग खेला था। तब से यह परंपरा चली आ रही है और हर साल होली के बाद गंगा मेला मनाया जाता है। सर गंगा मेला है आज, सर क्या कहना चाहते हैं? कानपुर की मस्ती का एक और ये सबूत है कि जो आज हम लोग 10 मार्च में अपना होली मेला मना रहे हैं, गंगा मेला मना रहे हैं, और पूरे शहर में एक अनोखी परंपरा है पिछले 84 वर्षों से, और इसी परंपरा के वाहक हमारे कानपुर वासी हैं। और जिलाधिकारी के रूप में मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र ध्वज को फहराने का मौका पुनः मिला है, और साथ में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जीवंतता, ये परंपरा, ये उल्लास कानपुर का सदियों सदियों चलता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। किस प्रकार की तैयारियां जो है वो की गई है? प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से सभी व्यवस्थाएं हैं। रूट पर जहां आवश्यक है वहां पे डाइवर्जेंस हैं, उसके अलावा जहां सिक्योरिटी मेजर्स जो चाहिए वो सब हैं। घाटों पर, अन्य स्थानों पर नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो स्नान होगा काफी मात्रा में गंगा जी में, उसके लिए भी अन्य व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई। खबर उन्नाव से है, जहां तेज रफ्तार डग्गा मार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। मोरावा से सवारियां भरकर उन्नाव जा रही थी बस में सवार थी सवारियां। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। परिवहन विभाग की अनदेखी के चलते सड़कों पर दौड़ रही बसें, नियमों की कर रही अनदेखी। बस में क्षमता से अधिक भरी थी सवारियां। सूचना पर सीओ तेज बहादुर सिंह SHO पूर्वा समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और सवारियों को आई मामूली चोटें। जांच में जुटी है पुलिस। सीओ ने डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्वा कोतवाली के मंगतखेड़ा गांव से पहले की घटना बताई गई। मैं आपका विजय, इसी बस में थे आप? कैसे पलटी है, क्या हुआ था? वहाँ से कटी बस, रोका का नहीं, सीधा चला गया, अपना फान दी, जनता बंदूल हो गई। अच्छा, क्या मतलब ओवरलोड थे? ना तो आदमी अधिक ज्यादा थे? हाँ, पूरी फुल रहा है। पूरी फुल रहे, मतलब आदमी खड़े हुए थे बीच में? बीच में खड़े थे। अच्छा, चोट तो नहीं आई? आप कितने लोगों को चोट आई है? बहुत जन का आगे हमरे कमर में आई। अच्छा, काफी सारे लोगों को चोट आई। चाची आपका इसी बस में थी आप? अच्छा, पूरी बस भरी थी? चोट तो नहीं आई आपको? मतलब ज्यादा नहीं आई है, आ गए हैं किसी। अच्छा, किसी पूरी गाड़ी भरी थी पूरी? बीच में भी खड़े थे क्या? नहीं, बीच में ज्यादा नहीं है, मगर 2-4 आदमी ऐसे खड़े थे। अच्छा, मतलब कुल मिला पूरी गाड़ी भरी थी और 5-6 बीच में आदमी खड़े थे ना? एक बस अनियंत्रित होकर पलटी है, क्या मामला है, कितने लोग घायल हैं? तो आज एक बस जो मोरामा से और ये दही मोड़ उन्नाव शहर जा रही थी, अचानक एक कमरा ढाबा के पास में दाहिनी तरफ जो है ये पलट गई है, और जिसे ड्राइवर से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि अभी तक केवल एक को हल्की फुल्की चोट आई है, बाकी सारे लोग सुरक्षित हैं और अभी किसी प्रकार का कोई जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे भी इसमें ड्राइवर संपर्क करके किन परिस्थितियों में यह वाहन पलटा है उसकी जानकारी करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो सवारियां बैठी थी उनका कहना है काफ़ी लोग बैठे हुए थे सवारियां इसमें। अब इसमें देख लेंगे जांच पड़ताल। इसके लिए हमने आगे भी कि ट्रैफिक में जो हमारे थाने पे जो CCTV बनी हुई है उनके प्रभारी को भी हमने निर्देश दिया हुआ है कि इसमें जो भी ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हम कई दिन का एक अभियान चलाते हुए इनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई करेंगे।
बहराइच के फखरपुर ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बना शुद्ध जल सेवा आरओ प्लांट पानी की बूंद को तरस रहा। भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ जहां लोगों को साफ और ठंडा पानी मिलना चाहिए, वहीं यहां आने वाले ग्रामीणों और कर्मचारियों को शुद्ध जल पीने के लिए भटकना पड़ता है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने हाल ही में जन समीक्षा बैठक कर सभी विभागों के अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में लगे आरओ प्लांट को दुरुस्त कर पूरी तरह चालू करने के निर्देश दिए, ताकि इस भीषण गर्मी में आम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके बावजूद फखरपुर ब्लॉक मुख्यालय में लगा आरओ प्लांट बंद पड़ा है। हालात ये है कि ब्लॉक मुख्यालय पर आने वाले फरियादियों को एक बूंद शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से प्लांट खराब पड़ा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। सीतापुर जनपद के सिधौली स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव के दर्शन एवं पूजा अर्चना की है। शंकराचार्य के आगमन पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही भक्तों ने जयकारों के साथ उनका स्वागत किया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान स्थानीय संत, श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायालय के पाया कि अभियोग पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ये मामला अगस्त 2014 का है, जब काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरनाम सिंह उर्फ हनी और कुलवंत सिंह उर्फ गोले की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शव जंगल में मिले थे। पुलिस ने मामले में वहां पर कश्मीर सिंह, प्रकाश सिंह, चंडी सिंह, जसवंत सिंह सहित अन्य के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि ये मामला पूरी तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसमें सबूतों की अधूरी कड़ी पाई गई है। देवभूमि उत्तराखंड ड्रग्स की नशा मुक्त अभियान को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार जिले में अवैध नशा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत मिशन को साकार करने हेतु एसएसपी हरिद्वार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके तहत थाना भगवानपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान खेलपुर रोड
भगवानपुर पुल से एक अभियुक्त अफजाल निवासी ग्राम खेलपुर कोतवाली भगवानपुर की वहां पर 18.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये ड्रग फ्री देवभूमि का जो नारा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इसमें हरिद्वार पुलिस लगातार प्रयासरत है उस पहल को लेकर के। तो एसएसपी सर के भी निर्देश थे। परसों थाना भगवानपुर ने एक व्यक्ति जिसका नाम अफजाल है, जो वहीं भगवानपुर का ही रहने वाला है, उससे 20 ग्राम स्मैक पकड़ी है, जो स्मैक कहीं बरेली से लाना बता रहा है। बाकी हम ये किसको देता था, इससे पहले कब लाया, इस पर क्या मुकदमे, उसके लिए अभी हम पड़ताल करेंगे। तो एक अच्छा काम थाना भगवानपुर ने कर रखा। सर, कितने स्मैक बरामद? ये 20 ग्राम है, करीब 2 लाख के आसपास इसकी कीमत वो बता रहा है। तो किसको दे रहा था और कहाँ से लाया, ये हमारी ट्रेल का काम है, इसमें हम काम करेंगे। कैमूर जिले के रामगढ़ नगर में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित रूप से फर्जी तरीके से चल रहे एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी सांसें थम गई। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतका की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र की दिया गांव निवासी धर्मेंद्र पासवान की पत्नी रूबी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात अचानक रूबी देवी की तबीयत बिगड़ गई थी और घबराए परिजन उन्हें इलाज के लिए रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोड़सरा गांव एक निजी मकान में चल रहे कथित अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने रूबी देवी को इंजेक्शन लगाया, लेकिन सुई लगने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और थोड़ी देर में ही उनकी मौत हो गई। ये खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन फूट कर रोने लगे। गुस्साए परिजनों ने मौके पर हंगामा किया है। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। रामगढ़ थाना अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने फोन पर डॉक्टर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गोड़सरा गांव में एक निजी मकान में फर्जी तरीके से अस्पताल संचालित किया जा रहा था। क्या मामला है? अरुण शर्मा एक कोई क्वैक थे जो एक इलाज कर रहे थे। एक रूबी कुमारी नाम की एक महिला थी, 27-28 वर्ष की रही होगी। उनको शायद तेज बुखार हुआ था और पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिए कि अचानक वो डेथ कर गई, जिसके कारण लोगों का जो यहाँ हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग फिर आए हैं। तो उनके हॉस्पिटल को जहाँ पर वो जिस रूम में डेथ की थी उसको सील किए थे और जो इंजेक्शन था उसको हम लोग उसका लेकर के हम लोग सैंपल ले लिए और फिर उसको भी सील करके पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भगुआ लाते। सर, ये क्या जो यहाँ पे क्लिनिक है किसी अवैध तरीके से चला रहे थे और उनके पास कोई किसी तरह का जो है वो बिजली भी नहीं था और न कोई किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है। और हम लोगों ने पूछताछ के क्रम में बात सामने आएगी, अभी तो पूछताछ जारी है। डॉक्टर का क्या नाम है सर? डॉक्टर का नाम अरुण शर्मा। ये कहाँ पे क्लिनिक है सर? ये रामगढ़ थाना के पास गोड़सरा एक गाँव है जी। और क्या आज कार्रवाई की गई है सर? हॉस्पिटल को लोगों ने सील कर दिया है और थाना पर वाली कार्रवाई करेगी, कार्रवाई होगा। ये जो मृतिका है वो कहाँ की रहने वाली है सर? पोखरी पंचायत मोहनिया प्रखंड में पड़ता है। पंचायत जी। सर, देखा जा खबर
चित्तौड़गढ़ से है, जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी। चित्तौड़गढ़ में मचा हड़कंप, पुलिस ने खाली कराया कार्यालय। पूरे राजस्थान के सुरक्षा महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश के विभिन्न शहरों में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्रों को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमकी की सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ पुलिस सक्रिय हो गई और तुरंत कोतवाली थाना स्थित पुलिस तथा जिला विशेष शाखा की टीम मौके पर पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में मौजूद सभी कर्मचारियों और पासपोर्ट संबंधी कार्य से आए आवेदकों को तत्काल बाहर निकालकर पूरे परिसर को खाली कराया गया है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा टीमों ने पूरे भवन की सघन तलाशी शुरू कर दी है। हालांकि प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं धमकी भरे ईमेल से लेकर पुलिस और साइबर टीम जांच में जुट गई है। यह ईमेल किसके द्वारा और कहां से भेजा गया? झालावाड़ जिला मुख्यालय के बीचों बीच स्थित मुख्य डाकघर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब ईमेल के जरिए राजस्थान के पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही खबर फैली, पूरे डाकघर भवन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस और स्पेशल टीम डीएसटी और बम निरोधक दस्ता BDDS तत्काल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सबसे पहले डाकघर की पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया और कर्मचारियों व आमजन को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने संयुक्त रूप से पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी और जांच दल ने डाकघर की अलमारी, कंप्यूटर सिस्टम और साथ ही रैक और फाइलों सहित छोटे बड़े सामान की बारीकी से जाँच की है और करीब घंटों तक चले इस गहन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। में सभी पोस्ट ऑफिसों में और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, साइनाइड बम से ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। इसके मैसेज प्राप्त करने के तुरंत बाद हमने एहतियातन पासपोर्ट सेवा केंद्र पूरे पोस्ट ऑफिस को खाली करा लिया। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की तरफ से टीम आई जिसने पूरे पासपोर्ट ऑफिस को चेक किया है, पूरे हेड पोस्ट ऑफिस को चेक किया है। उनके द्वारा सुनिश्चित करने पर कि भाई ऐसी कोई यहाँ वस्तु नहीं है बम जैसी, उसके बाद हमने प्रवेश लिया है इसमें और अभी पब्लिक के लिए अभी हमने बंद कर दिया है। और पुलिस वालों ने हमें निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप शक हो तुरंत हमें कॉल करें। पुलिस के जाने के बाद NDRF की टीम भी आई थी, उसने भी पूरे ऑफिस को चेक किया है और जो भी उनकी एहतियात होते हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं और उनके द्वारा आश्वस्त होने के बाद हमने अपना कामकाज वापस शुरू किया है। अभी हम आश्वस्त हैं कि ऐसी ये झूठी अफवाह लग रही है हमें, फिर भी एहतियातन हमने सारे कदम उठाए। खबर कोटा से, जहां किसानों और पशुपालकों के हित में उल्लेखनीय कार्यों के लिए नई दिल्ली में सम्मानित होने के बाद कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने प्रथम बार संघ परिसर आगमन पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ के अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ व प्रबंधक संचालक दिलखुश मीणा का गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए माल्यार्पण, साफा पहनाकर और बुके भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में अतिरिक्त रजिस्ट्रार गोविंद प्रसाद लड्डा सहित संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राठौड़ का अभिनंदन किया। गौरतलब है कि किसानों एवं पशुपालकों के हितों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ तथा कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ को नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में सम्मानित किया गया था। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के 24 दुग्ध संघों में से कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का चयन इस प्रतिष्ठा सम्मान के लिए किया गया है और उन्होंने कहा कि राज्य के सभी संघों में से एकमात्र प्रतिनिधि रहे हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आज मेरे आप महात्माओं, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, आप लोगों के सहयोग, फील्ड के अधिकारी, प्लांट के अधिकारी, ऑफिस के अधिकारी, सबने मिलकर के और जिस प्रकार से जो कार्य किया, इस प्रकार से मैंने भी जो है उसमें कार्य कर पाया हूँ। और ये जो मेरे को जो अवार्ड मिला है उसमें मेरे पियोन से लेकर के और MD अधिकारी तक का सबका सहयोग है। इसके लिए मैं सबको आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आगे बराबर बना रहे, इसी प्रकार से अपनी जो सर्च डेयरी है आगे प्रगति करती रहे और
प्रगति करेगी तो आगे बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिलेंगे और सभी सम्मानित करेंगे। और अब हम आने वाले टाइम में हमारे जो हमने इसमें एक सीख ली है, जो हमारे डेली के अच्छे अधिकारी हैं उनका भी नाम हम स्टेट करेंगे और उनको भी हम राज्य स्तर के सम्मानित या राष्ट्रपति के सम्मानित भी हम कराएंगे, जो हमारे डेली के अंदर अच्छे अधिकारी काम करेंगे। ये भी मैं आपको आज इस अवसर पर बताना चाहता हूँ। मेरी दिल की ये इच्छा है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वो सम्मानित होना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो। इस प्रकार की मेरी बात सुझाव देता हूँ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।